हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन के चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी। कहने का मतलब एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको थोड़ा सा कुछ बताऊँगी। फिर उसके बाद जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होते हैं रूल्स, जिनकी वजह से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो इंग्लिश ग्रामर में हमारे एरर्स आते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रूल्स याद नहीं हो पाते। तो पहले मैं पार्ट 1 लेकर आऊँगी, नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन और इनके काइंड्स के बारे में। उसके बाद में पार्ट 2 लेकर आऊँगी इनके रूल्स के बारे में। रूल्स अगर आप देख लेंगे तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी रूल्स के जो वो होते हैं, मतलब क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, तो वो आप अगर रूल्स याद होंगे तो क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। तो इसलिए आप पार्ट 1 देख लेना, जिससे कि आप समझ जाओगे नाउन और प्रोनाउन। वैसे तो जहाँ तक मैं जानती हूँ सभी को पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसमें शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन, वैसे मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगी। वैसे तो मुझे पता है, सभी को पता होगा इसकी डेफिनेशन के बारे में, फिर भी मैं बोल देती हूँ। ए प्रोनाउन इज़ वर्ड यूज्ड विच और दैट इन अ प्लेस ऑफ नाउन इन द सेंटेंस। कहने का मतलब ये वह शब्द जो नाउन के स्थान पर आते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं, इस प्रोनाउन के प्रकार देख लेते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन, हमारा पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, जिसका एग्जांपल है ही, शी, इट, दे। जो भी ही, शी, इट, दे इनमें से जो भी है आता है तो वो पर्सनल नाउन में आता है, पर्सनल प्रोनाउन में आता है। एंड हमारा सेकंड प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका एग्जांपल है दिस, दैट, दोज, दीज। ये जितने भी शब्द आते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। हमारा नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच, अदर, वन, अनदर। ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ, अवरसेल्फ, जितने भी हैं ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, विच, हु, दैट, ये तीनों हमारे क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। इनफैक्ट जो भी क्वेश्चन वाले मतलब WH वर्ड्स जो होते हैं हमारे जितने भी हैं ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं, और अगर ये बीच में लगते हैं तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, हिम, हिज, योर, हर, अवर, ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? ये होते हैं एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग। कहने का मतलब ये जिस सब्जेक्ट में या फिर इन जितने वर्ड्स हैं इनमें ये बोध ना हो कि क्या है, मतलब कितनी है कोई भी चीज़ें, समथिंग कोई भी चीज़ें, सम, नन और सेवरल, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। इनडेफिनिट का अर्थ है अनिश्चित, मतलब जो चीज़ निश्चित ही ना हो, तो उनको कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। और ऐसे प्रोनाउन होते हैं एनीथिंग, नथिंग, समथिंग और एवरीथिंग। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसके बारे में बता चुकी हूँ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे विच, हु, हुज होते हैं, मतलब यही होते हैं WH वर्ड्स जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और अगर ये बीच में लगते हैं तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है।